टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की लेट पेमेंट करता है तो उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा, इसके लिए आप सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 को रेफ़र कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता है तो उसे लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट देना होगा। और नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 एंड नोटिफिकेशन नंबर 6/2017 के द्वारा यह इंटरेस्ट रेट 18% फिक्स किया गया है। यहाँ पे वर्ड ऑन हिज ऑन लिखा गया है, यानी कि इवन इफ के आपसे इंटरेस्ट डिमांड नहीं भी किया जाता तब भी टैक्स पेयर को अपने आप से, यदि वह लेट पेमेंट करता है टैक्स की, तो यह इंटरेस्ट जमा कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लेता है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, इसके लिए भी आप सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 को रेफ़र कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि अनड्यू या फिर एक्सेस क्लेम किया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या फिर अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन की जाती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, तो उस केस में व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना होगा। और नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 6/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट 24% फिक्स किया गया है। यदि आपका रिफंड डिले से दिया जाता है तो उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए आप सेक्शन 56 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि आपका रिफ़ंड का ऑर्डर इशू किया जाता है तो उस केस में आपको रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी और उसके 60 डेज़ के अंदर आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। यदि यह रिफ़ंड 60 डेज़ के अंदर इशू नहीं किया जाता है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट 6% होगा एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 6/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स। यदि आपको रिफ़ंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल या फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर के कारण दिया जा रहा है तो उस केस में भी जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है और उसके 60 डेज़ के अंदर आपको रिफ़ंड जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। यदि 60 डेज़ के अंदर आपको रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एज़ पर प्रोविज़ो टू सेक्शन 56, और ये जो इंटरेस्ट है वो 9% होगा इंटरेस्ट रेट इस केस में। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 6/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कमेंट यही है कि यदि रिफ़ंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद आपको मिलता है तो उस केस में भी आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। उसके 60 डेज़ की एक्सपायरी के बाद ही आपको रिफ़ंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको रिफ़ंड जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी उस डेट से नहीं मिलेगा, बल्कि 60 डेज़ आपको दिए गए हैं कि आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। उसके बाद 60 डेज़ के बाद आपको यदि रिफ़ंड रिलीज़ नहीं होता है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे रिफ़ंड ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, आपको रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। इसलिए जब आपका रिफ़ंड ड्यू हो तो आप इमीडिएटली एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें रिफ़ंड के लिए। यदि आपका रिफ़ंड जीएसटी ऑफिसर रोक देता है और उसके बाद आप अपील में चले जाते हैं जिसकी वजह से कि आपको रिफ़ंड मिलता है तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 6% होगा एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 6/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स। जीएसटी का इंटरेस्ट आपको किस प्रकार कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप सेक्शन 50 को रेफ़र कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करना है जब आपका टैक्स ड्यू हो जाएगा। मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी जनवरी 2018 के लिए, और इसके लिए जो ड्यू डेट थी वो 20 फरवरी 2018 थी, लेकिन आप पेमेंट 20 मार्च 2018 को करते हैं तो इस प्रकार 28 डेज़ का जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ पेमेंट करने में। तो आपको 28 डेज़ डिवाइड बाई 365 इंटू 18% इंटू 10,000 इक्वल टू ₹138 का जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा। आपको जीएसटी का इंटरेस्ट कैसे पे करना है, आपको जीएसटी का इंटरेस्ट कैश लेजर के थ्रू पे करना होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी का इंटरेस्ट राउंड अप भी करना होगा, यानी कि यदि 50 पैसा या फिर उससे ज़्यादा का आपका इंटरेस्ट बनता है जीएसटी तो आपको नेक्स्ट 1 रुपीज़ में राउंड अप करना होगा, और यदि 50 पैसा से कम है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा।
जीएसटी के इंटरेस्ट यदि आप पे करते हैं तो कहाँ पे जाके डेबिट होगा, इसके लिए आप रूल 85 को रेफ़र कर सकते हैं, CGST और SGST रूल्स, जो कि यह कहता है कि यदि आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार इस केस में मेरे कमेंट यही है कि आपको जीएसटी का इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आप जीएसटी के टैक्स जो ड्यू हो जाता है उसकी डिले करते हैं पेमेंट करने में, या फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सेस क्लेम कर लेते हैं, या फिर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को एक्सेस रिड्यूस कर देते हैं, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना होगा। आपको जीएसटी का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जीएसटी का रिफ़ंड आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। इसलिए जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम करने के लिए आप एप्लीकेशन फ़ाइल करने में कोई डिले ना करें। जीएसटी और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CS सतबीर सिंह। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th of March 2018, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी,